हेलो दोस्तों, वेलकम टू टारगेट कोचिंग। दोस्तों, आज हम 2022 में इस समय हो रहे एसएससी सीजीएल के पेपर में 1 दिसंबर को जो पूछे गए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, नॉर्वे की राजधानी क्या है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो सबको पता होगा नॉर्वे की राजधानी क्या है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ओस्लो। और इस हिसाब से आप लोग याद रखिएगा कि नॉर्वे की मुद्रा का क्या नाम है। ठीक है, नॉर्वे की मुद्रा को बोलते हैं नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है, क्रोन याद रखिएगा कि नॉर्वे की मुद्रा कौन सी है, क्रोन। ठीक है, ये क्या है, मुद्रा है नॉर्वे की। और राजधानी ओस्लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है, प्लेइंग इट इन माई वे नामक पुस्तक किसने लिखी है। ये क्वेश्चन 1 दिसंबर को पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे सभी के सभी 1 दिसंबर को पूछे गए थे। तो प्लेइंग इट इन माई वे इसे लिखा है किसने? हमारे जो भूतपूर्व कप्तान हैं सचिन तेंदुलकर। इनको क्रिकेट का गॉड कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश से चीता लाया है। तो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो हम बता दें, नामीबिया से। ठीक है, नामीबिया से 8 चीते मंगाए गए हैं, जिन्हें कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो ये सबको पता होगा, कौन सा महाद्वीप है सबसे बड़ा, एशिया। ठीक है, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है 7 महाद्वीपों में। आगे, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। अब मदुरई कहाँ है? मदुरई है तमिलनाडु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई। तो सब लोगों को पता होगा पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई। पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 में। और ये पूछ लिया जाए कि किसके किसके बीच में हुई थी, तो आप ये लोग याद रखिएगा कि पानीपत की प्रथम लड़ाई वो हुई थी बाबर वर्सेस कौन था, बाबर वर्सेस था इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का था, इब्राहिम आगे लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। आप लोग याद रखिएगा पानीपत में कुल 3 लड़ाइयाँ हुई थी, जिसमें 1526 में ये पहली हुई, दूसरी हुई थी 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, और तीसरी हुई थी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का आयाम क्या है। तो क्या है आयाम? तो सबको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का आयाम क्या है, 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, और जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको किसने तैयार किया। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको किसने तैयार किया, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। ठीक है, और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, संविधान के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का आयाम आपको बता ही दिए, कितना, 2:3 के अनुपात में। ठीक है, इतना आयाम है। और ये कब अपनाया गया, ये 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया। ठीक है, हमारी संविधान सभा द्वारा। अगला है, बाबर का अंतिम युद्ध कौन सा था। इसमें क्वेश्चन था बाबर का अंतिम युद्ध कौन सा था। तो याद रखिएगा बाबर का अंतिम युद्ध जो था वो था घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध। और ये कहाँ पे लड़ा गया पता है, ये ऑप्शन में सही तो यही है, घाघरा का युद्ध, लेकिन इसके बारे में और भी जानकारी आप लोगों को रखनी चाहिए, जैसे कि ये मतलब कि ये किसके किसके मध्य लड़ा गया। तो ये लड़ा गया बाबर वर्सेस अफ़गानों के मध्य, बाबर और अफ़गानों के बीच में लड़ा गया। ठीक है, और ये कहाँ लड़ा गया, ये बिहार में जो घाघरा नदी के तट पर। ठीक है, बिहार में घाघरा नदी के
तट पर लड़ा गया। ठीक है। अगला है निपुल परियोजना। निपुल परियोजना किसने शुरू की? तो आप लोगों को इसमें क्वेश्चन था निपुल परियोजना कब शुरू की गई। तो याद रखिएगा निपुल परियोजना 20 जून 2022 को शुरू की गई। और इसको शुरू किया है पता किसने? इसको किया है केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह ने। ठीक है। उनका नाम है पूरा नाम है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। ठीक है। का पूरा नाम है हरदीप सिंह पुरी। और ये जो है श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए शुरू किया गया है। ठीक है। अगला है अनुवांशिकी के जनक। तो आप लोगों को पता होगा अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 32 क्या है? तो आपको पता होगा अनुच्छेद 32 क्या है। अनुच्छेद 32 में है क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत जो है हाई कोर्ट यानी कि जो हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम आर्टिकल 32 के तहत हाई कोर्ट, और इसमें लिख लीजिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है। इस आर्टिकल 32 में। ठीक है। और इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है। ठीक है। जिसमें कौन कौन सी रिट? जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। ठीक है। और आर्टिकल इसी हिसाब से आर्टिकल जो है 226, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी रिट जारी करती है। ठीक है। हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रिट जारी करती है, सेम टू सेम रिट उसमें भी है। ठीक है। चलिए अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम। ये 2022 का पूछा गया है कि 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा क्या थी थीम? मानवता के लिए योग। क्या था? मानवता के लिए योग। और आप लोगों को याद हो तो इससे पहले 2021 में जब कोरोना के समय में क्या थीम थी? कोरोना के समय में क्या थीम थी? योग फॉर वेलनेस। ठीक है। योग फॉर वेलनेस। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि कब की थी। तो याद रखिएगा कि जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 में की थी। ठीक है। 20 अगस्त 1828 में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा कि रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश की टीम ने जीता है, और इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। ये 2021 और 22 का था, याद रखिएगा 21 और 22 का रणजी ट्रॉफी। और याद रखिएगा किसे हरा कर जीते हैं? तो ये जो है मुंबई की टीम को 6 विकेट से हरा कर जीती है। किसे? मुंबई की टीम को, यानी कि मुंबई की टीम को 6 विकेट से इसने मात दी है, और उसके बाद जीती है रणजी ट्रॉफी। आगे है चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइज। इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड। अगला है शिखर सम्मेलन
किस देश में आयोजित किया गया? G20 जो शिखर सम्मेलन है इस बार किस देश में आयोजित किया गया? तो आप लोग को याद होगा बाली शहर, बाली में, शहर बाली कहाँ पे है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में इस बार G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाली, इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस जो 1 दिसंबर को परीक्षा में पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं बताऊंगा कि जितने भी क्वेश्चन होंगे परीक्षा में, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सब की चर्चा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,